हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कक्षा 12 की रासायनिक विज्ञान के विषय में हमने 2 लेसन यानी 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। अब हम उसी क्रम में तीसरे चैप्टर में आ जाते हैं, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर लगा होता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। क्वेश्चंस ये बना कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, क्वेश्चंस और बना कीटोन किसे कहते हैं। तो दोनों चीजों को आपको समझना होगा। बहुत सिंपल शब्दों में एल्डिहाइड का मतलब हुआ CHO, कीटोन का मतलब हुआ CO। तो आप कैसे दे सकते हैं एल्डिहाइड की परिभाषा कैसे देंगे? वे कार्बोनिक या कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे आप? एल्डिहाइड। कीटो समूह में आ जाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CO समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे आप? कीटोन समूह कहेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। और वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CO समूह उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे आप? कीटो समूह कहेंगे। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? दोनों का फार्मूला एक ही होता है, CnH2nO। इसे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे? तो IUPAC में CHO को अल कहते हैं, अल, और CO को क्या कहते हैं? ओन कहते हैं। CO क्या कहेंगे? ओन। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट इस जगह बॉन्ड है, हमने एक H लगा दिया CHO, इसमें हमने CH3 बॉन्ड CO CH3 लगा दिया। कितने C है इसके पास? एक C है। एक C को कहेंगे क्या? मेथ। पूरा नाम लिखिए, मेथेन। धन CHO को कहते क्या थे? अल। नाम क्या बन गया? मेथेनल। इसमें आ जाते हैं, कितने C हो गए आपके पास? 1 2 3। 3 को कहते क्या थे आप? प्रो। पूरा नाम लिखिएगा, प्रोपेन प्लस ओन, क्या नाम बन गया? प्रोपेनॉल। इस प्रकार आप IUPAC भी दे सकते हैं। रासायनिक में जानेंगे तो मेथिल एल्डिहाइड कह सकते हैं या फिर फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं। ये एसीटोन है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, एस्टल्डिहाइड या प्रोपिलएल्डिहाइड या ब्यूटिलएल्डिहाइड। इस प्रकार अपने नामकरण में आप दे सकते हैं। इस प्रकार आपने एल्डिहाइड के विषय और कीटोन के विषय में जान लिया। अब क्वेश्चंस बना कि एल्डिहाइड बनाने की विधियां क्या होंगी, एल्डिहाइड को हम किस प्रकार बनाएं, कीटोन को हम किस प्रकार बनाएं। तो आज हम देखते हैं पहले एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड काफी बड़ा है, काफी रिएक्शंस होंगी। और कीटोन
कीटोन में भी काफी रिएक्शन होंगी, काफी कंपाउंड आपके पास लगा हुआ। पहला कंपाउंड आपके पास लगा हुआ है एसीटोन। एसीटोन के विषय में आपको समझना होगा और कीटोन बनाने की विधियों के विषय भी समझना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड R बॉन्ड CH2। जो हमने बॉन्ड लिखा था उस जगह पे क्या लगा दिया R। R के विषय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। R की जगह पे हम CH3 लगा सकते हैं, R की जगह पर हम C2H5 लगा सकते हैं और भी आप एलिमेंट्स R की जगह पर ले सकते हैं। अब आ जाते हैं एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एल्डिहाइड को आप किस प्रकार बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाने की विधियां। नंबर 1, फर्स्ट नंबर की विधि है ये। कैसे आप बनाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं कि जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, तो एल्कोहल का फार्मूला आपने क्या लिखा था? RCH2OH। ये एल्कोहल का फार्मूला आपने लिया था। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देते हैं तो आपका ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता था? O की क्रिया। O देने वाला एक तत्व लगा देते हैं, Na2 Cr2O7 H2SO4। पुनः मांगे आते हैं, देखते हैं क्या देगा ये, तुम्हें कैसे रिएक्शन करेगा। तो ये 2 H हैं, एक O को ले जाएगा, क्या बना के निकाल देगा? H2O। शेष क्या बच गया आपके पास? RCOH। तो RCOH तो लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे? RCH2। ये आपके पास एल्डिहाइड बन गया। अब हम सपोज दैट कोई कंपाउंड ले लेते हैं। R की जगह पे हमने CH3 CH2OH प्लस नौजात ऑक्सीजन एरो Na2 Cr2O7 H2SO4 सोडियम डाइक्रोमेट। तो चलिए देखते हैं ये 2 H क्या ले जाएंगे? O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। शेष क्या बच गया आपके पास? CH3COH। आप लिख दीजिए आकर CH3CHO। इसका नाम क्या हो गया? एस्टल्डिहाइड या IUPAC में से क्या कहेंगे? एथेनॉल। इस प्रकार आपने पहली विधि को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के रिएक्शंस में कि दूसरी विधि क्या है इसकी एल्डिहाइड बनाने की। दूसरी विधियां, कई विधियां हमें जाननी, एक विधियों में तो हमें समझ में नहीं आया तो दूसरी विधियों की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरी विधि की ओर कि जब एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन को बाहर कर देना, हाइड्रोजन की क्रिया कराना, हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजन का बाहर कर देना, निकाल देना, विहाइड्रोजनीकरण। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। हिंदी आप स्वयं लिखेंगे, रिएक्शंस हम आपको क्लियर समझ जाएंगे, हिंदी आप अपने अल्फाबेट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर ले सकते हैं या फिर एजी ले सकते हैं, उच्च टेंपरेचर 300 डिग्री सेल्सियस। आप लिखेंगे कैसे? जब एल्कोहलों को कॉपर और सिल्वर के माध्यम से विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड या एल्डिहाइड बनता है। ये हिंदी लिख देंगे, इसके बाद ये रिएक्शन दे देंगे। तो देखिए ये दोनों H आपके हट जाएंगे, H2 बेस बनकर के खत्म हो जाएंगे। क्या बच गया आपके पास? RCOH। तो RCOH लिखेंगे, क्या लिखेंगे? RCHO। एल्डिहाइड आपका तैयार हो गया। R की जगह पर हमने CH3 लिख लिया,
CH2 हो गया, OH एरो, फिर हम यह कॉपर लगा दें या फिर हम Ag लगा सकते हैं। तो ये दोनों H क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आपने H2 गैस बना करके निकाल दिया। शेष क्या बच गया, CH3CHO एस्टल्डिहाइड आपने तैयार कर लिया। इस प्रकार आपने दो विधियों को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं तीसरी विधि की ओर कि तीसरी विधि में हम क्या करें, ऐसी कौन सी रिएक्शन लें जिससे हम एल्डिहाइड बना लें। तो चलिए तीसरी विधि की ओर चलते हैं। जब कैल्शियम वसी अम्ल को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम वसी अम्ल को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब क्वेश्चन बना कि कैल्शियम वसी अम्ल क्या है। तो कैल्शियम वसी अम्ल के लिए आप फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं। वसी अम्ल का सूत्र होता था ये, इसके साथ में हम क्या लगा दें, कैल्शियम। तो कैल्शियम की संरचना कितनी होती थी, 2, तो 2 अणु में लेने पड़ेंगे RCO प्लस कैल्शियम फॉर्मेट कहा गया था HCOO- को, तो 2 बार कैल्शियम में है तो ये लिखना पड़ेगा और इसके साथ क्या लगा दें, Cu, हीट का चिन्ह लगा दिया। क्या बना के जाएगा ये भी आपको देखना होगा। ये O इसके साथ दे दीजिएगा, क्या बना देगा बेटा, CaCO3, इसके साथ भी हमने ये O दे दिया तो ये क्या बना रहा है, CaCO3। कितने CaCO3 बन गए, 2 अणु बने थे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब शेष क्या बच गया, RCHO, HCO इसमें बचा और RCOH ये बचा। कितने अणु हो गए आपके पास जाकर के, 2, RCHO एल्डिहाइड आपका बन करके तैयार हो गया। इसमें हम एक कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज दैट हमने CH3COO, CH3COO और Ca लिया। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट प्लस HCOOCA। बिल्कुल सेम है, ये O इसके साथ जाएगा, क्या बना के निकाल रहा है, CaCO3। ये भी देखिए, ये भी O ले लिया, क्या बना दिया, CaCO3। कितने अणुओं के साथ बन गया, 2 अणुओं के साथ बन गया। शेष क्या बच गया, CH3CHO जोड़ दिया जाए इसे और इधर देखिए CH3COH, बिल्कुल सेम है, 2 अणुओं के साथ में CH3CHO बन गया। इस प्रकार आपने 3 विधियों को आपने एल्डिहाइड बनाने की विधियों को कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको अगले वीडियो में और 1-2 रिएक्शंस को लेकर के एल्डिहाइड को बनाएंगे, प्लस एल्डिहाइड के गुणों के विषय में भी जान लेंगे, जिससे कि जो भी हमारा कंपाउंड लगा होगा उससे हम रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आप कई प्रकार के आप एल्डिहाइड बना सकते हैं।